अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। वीवर्स, आज फिर एक मरतबा आपके लिए सियासी टॉक शो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हमने नए दो मेहमानों को दावत दी है, जिनका ताल्लुक कराची से है, जिला मलीर से ही है दोनों भाई। और डेली कराची टीवी से इनका ताल्लुक है। एक का नाम फैजान सेठार है और दूसरे भाई का नाम बिलावल भुट्टो है। तो आज हम इनसे मुल्की मौजूदा सूरत हाल पे बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं बिलावल भुट्टो साहब से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप मुझे बताएं, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल क्या आपको लग रही है कि ठीक समत में जा रही है, या आपको लग रहा है कोई दांव चल रहा है किसी पार्टी के साथ? आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर पार्टी तो अभी जो हालात चल रहे हैं ना मुल्क के, जी। बहुत ही ज्यादा मतलब खराब की तरह। अभी पहले बात हो रही थी, शेख रशीद साहब बोल रहे थे गवर्नर राज लगाएं, तो गवर्नर राज कैसे लग सकता है आप बताएं। और अभी बात चल रही थी, अभी हमारे इमरान खान साहब ने जो है ना मुल्क का हाल क्या किया है, इतने 4 साल में पूरा बेड़ा गर्क करके रखा है। आप पेट्रोल की कीमतें देखें, गैस की कीमतें देखें, बिजली की कीमतें देखें, हर एक चीज हाई है। गरीब का जो 500 रुपए दिहाड़ीदार मजदूर, वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा इतनी चीजें। आप आटा देखें, चीनी देखें, दाल देखें, दाल भी आजकल जो है ना गरीब के लिए बहुत महंगी हो गई है। अच्छा, मुल्क मुझे के हालात को इसमें बहुत आगे मुझे ले गया है। एक बात का जवाब दें। मिसाल के तौर पे हम इमरान खान को हटा देते हैं, क्या पीपल पार्टी आके ठीक कर लेगी ये सारा कुछ? सर पीपल्स पार्टी ये नहीं कह रहा कि मैं पीपल्स पार्टी आके या नून लीग आके या दूसरी कोई पार्टी आके ये ठीक करेगी। पर ये कि उनसे कुछ आप देखेंगे, पहले नून लीग की हुकूमत थी तो इतनी पेट्रोल आप 70 रुपए लीटर था, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो ये चीजें बहुत सारी कम थी एक गरीब के लिए। बहुत जैसे गरीब अफोर्ड कर सकता था उतनी चीजें थी। ये इमरान खान ने तो गरीब से हद से ही बात कर दी है। एक गरीब बंदा कैसे, एक आप जो है ना 1 किलो घी का ले लें, 400 रुपए किलो है, 450 रुपए। एक गरीब बंदे की मजदूरी जो है ना 500 रुपए, वो 450 रुपए 1 किलो कैसे लेगा। अच्छा, तो आप समझते हैं पीपल पार्टी बिल्कुल सही इकदाम उठा रही है? नहीं सर, मैं उनको उनको ज्यादा क्रेडिट नहीं दे रहा कि पीपल्स पार्टी पूरा सही सही काम करेगी। ये कि बस जो भी आए मुल्क के अच्छे के लिए आए। मसलन कोई एक पार्टी की निशानदेही करे ना, कौन सी पार्टी आए? सर पार्टी की निशानदेही ये होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा के लिए पाकिस्तान के लिए और हमारे सिंध के लिए अच्छा काम किया है और आगे करती हुई आ रही है। इंशाल्लाह उनको मौका दिया है कि वो आगे भी जो है ना अच्छा काम करेंगे। चले हम दूसरे भाई को शामिल करते हैं, फिर आपसे मजीद इससे गुफ्तगू करते हैं। जी। फैजान से ठार साहब, क्या हाल? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं। जी। अच्छा, मुझे बताएं, क्या दूसरे भाई जो है बिलावल भुट्टो साहब, क्या बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, या बात कुछ समझ में आने वाली नहीं है? 35 साल से जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि हम ठीक हैं और इमरान खान साहब जो ठीक नहीं है। क्या ये बात समझने में आती है? कोई वाकई लॉजिक वाली बात है? देखें जावेद इकबाल साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया इस प्रोग्राम में। बात की जाए अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई की किसी भी हुकूमत की, तो आप देखें नवाज शरीफ की हुकूमत, आप देखें उसमें महंगाई नहीं थी और बहुत सारी चीजें उसमें बेहतरी हो गई थी। उनकी हुकूमत आप चेक करें। अगर यहाँ पर आप पीटीआई की हुकूमत को आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं और काफी सारे नुकसान हैं। जैसे कल सिंध हाउस के ऊपर हमला हुआ, आप देखें ऐसे काफी सारे इनकी हुकूमत में हुए। मैं कोई मुखालिफ नहीं हूँ पीटीआई का और ना ही पीपल्स पार्टी का। मैं जैसे जर्नलिस्ट होकर मैं बात कर रहा हूँ कि आप पीटीआई की हुकूमत में देखें तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी है, डॉलर बढ़ चुका है, गरीब उसको खाने के लिए रोटी नहीं तो आखिर क्या करे। तो देखेंगे अब जो हुकूमत आ रही है कि क्या हो रहा है, क्या होगा, कि पीपल्स अच्छा, पार्टी बेहतर करेगी पीटीआई। सवालात तो बहुत हैं। मैं इधर इस वक्त आपका इंटरव्यू इंग्लैंड में कर रहा हूँ, लंदन के एक इलाका है इधर कैंटबरी। इधर पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ गई है? इधर तो ना इमरान खान है ना उसकी गवर्नमेंट है, इधर क्यों बढ़ गई है? इस बात का आप जवाब देना चाहेंगे? क्या आप नहीं समझते पूरी दुनिया पे महंगाई हुई है? खसूसन इमरान खान को पॉइंट आउट करना और कहना जी उसकी गवर्नमेंट। इधर इस वक्त पेट्रोल की कीमत, मैं आपको मुझसे मिसाल देता हूँ। अभी एक माह पहले, बल्कि ये यूक्रेन की जंग लगने से पहले 1.38 था जो पेट्रोल था, 1 पाउंड और 38 पैनी का। अब जैसे ही जंग शुरू हुई है, 1 पाउंड और 80 पर चला गया है। तो इधर भी इमरान खान की गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क किया है।
सर देखिए, हर कोई अपना जिम्मेदार प्रेसिडेंट खुद कहलाएगा, चेयरमैन खुद कहलाएगा। जिस आप हम डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वो जिम्मेदार वहाँ का डीसी होगा। ऐसे ही अगर देखा जाए पाकिस्तान का वजीर आजम अगर इमरान खान है तो वो वही कहलाएगा कि यहाँ पर आखिरकार महंगाई क्यों है। पूछते हैं तो कहते हैं कि डॉलर बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है। तो आखिरकार कौन जिम्मेदार है? हम किसको कहेंगे इस महंगाई का जिम्मेवार कौन है? आप ही में बता दें। आप कह रहे यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बिल्कुल हम मानते हैं बढ़ चुके हैं। आप फिर कई ऐसे ममालिक में देखें वहां पर पेट्रोल की कीमतें कम है, क्यों? तो वजह ये क्या है आखिरकार? भाई मैं तो बताऊंगा ना, अगर आप मेरा इंटरव्यू होगा तो मैं बताऊंगा पूरी दुनिया में इस वक्त क्राइसिस है। कोरोना की वजह से है, जंगों की वजह से है, दीगर वजूहात हैं जिसकी वजह से डॉलर ज्यादा ऊपर गया क्योंकि बिजनेस इसमें होते हैं, और पेट्रोल डीजल इन चीजों की कीमतें ऊपर गई हैं। बहरहाल जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप अपना मौकफ दें। अच्छा, इसके अलावा मैं पूछता हूँ, ये माफिया है बहुत बड़ी जरदारी साहब की, आपको मालूम है कितनी शुगर मिले हैं? अगर चीनी का रेट वो एक दिन वो बंद करके चीनी का रेट बढ़ाएं तो आपको मालूम है कितने पे बढ़ता है चीनी का रेट? तो उसमें भी क्या इमरान खान की कोई एक शुगर मिल का नाम बताएं आप? क्या आप नहीं सर बिल्कुल समझते? आपकी क्या आप नहीं बात तो मैं समझते? क्या आप नहीं समझते कि माफिया ने रल के मिलकर उसका पट्टा बटाया, उसको फ्लॉप करने की कोशिश की है? सर देखें, बात है इसमें एक बात मैं करना चाह रहा हूँ। आप शुगर मिल की बात करें ऐसे तो सर पीटीआई की हुकूमत की आप न्याजी की मिल्स देखें और बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जिनकी मिल्स हैं। तो बात इसी टॉपिक पर आ जा रही है। अब जो बीच में इनका लॉन्ग मार्च निकला था, लॉन्ग मार्च, हुकूक मार्च, सीटीसी जो भी मार्च, अभी इस मार्च में आप देखें कितना इनका बजट लगा होगा। अगर यही बजट किसी गरीबों में लगाया जाए तो यहाँ सिंध की आवाम मेरे ख्याल से तालीम इतनी बेहतर हो चुकी है। आप शहर में चले जाएं, वहां पर आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी। आप सिंध के ऐसे ऐसे इलाकों में चले गए, आपको तालीम का कुछ। आप अगर कराची की बात करें, कराची में अगर आप देखें तो आपको तालीम मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं मिलेगा। आप प्राइवेट सेक्टर में जाए, प्राइवेट माफिया राज करके बैठे। बट आखिरकार कहते हैं कि यहाँ की तालीम भी बेहतर है, हर चीज। आप फिर वफाक को देख लें, वहाँ की आप तालीम देख लें। यहाँ सिंध के बच्चे वफाक में पढ़ने जाते हैं, क्यों? वजह बस आखिरकार ये कि यहाँ पर फोकस नहीं है। अच्छा, चले बिलावल साहब आपसे सवाल पूछता हूँ। देखें, एनएफसी अवार्ड के तहत वफाक जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती किसी सूबे में, तो क्या आप बताएंगे कि इसमें भी गुनाह इमरान खान का ही है? उसका कसूरवार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे आपने एक बात की कि लंदन में कि वहां पे जो ना पेट्रोल की कीमतें हाई हैं, तो आप सर बताएं कि पेट्रोल की कीमतें वहां लंदन में हाई हैं, तो वहां के जो मजदूर हैं या कुछ भी हैं, तो उनकी आप दिहाड़ी भी देखें और यहाँ पाकिस्तान की भी दिहाड़ी देखें। उनके उस हिसाब से लोग वहां कमा रहे हैं तो वो चीज अफोर्ड कर रहे हैं। यहाँ लोग उनके पास इतना रोजगार है नहीं, तो कैसे अफोर्ड करेंगे? नहीं नहीं नहीं, इधर इधर का फिर बात दूसरी तरफ चली जाएगी। इधर गवर्नमेंट देती है जो बहुत ज्यादा बेरोजगार है उनको गवर्नमेंट देती है। अब ये बात चल पड़ेगी कि गवर्नमेंट दे रही है तो फिर वो टैक्सेस देते हैं जब वो काम शुरू करते हैं, तो वो 100 रुपए में 20% टैक्स भी गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। आप मुझे बताएं, क्या जरदारी साहब के पास जो है वो जितना पैसा है वो कराची की आवाम पे लगाने की बजाय ना कि उनके बंदे खरीदने पे लगा रहे हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? कराची के अवाम को पानी नहीं मिल रहा, कराची की अवाम, दूसरे भाई भी मलीर से ही है, ठीक है, दोस्त भी हैं आपके। कराची की अवाम ठर का अगर मैं मिसाल दूं तो बच्चे भूख से मर रहे हैं, गंदा पानी है, नाले बंद है, गटर बंद है। वफाक उधर मुदाखलत नहीं कर सकती, सूबों को अपने इख्तियारात हैं। तो वो ही पैसे अगर कराची की अवाम पे लगा दें तो क्या कोई भला नहीं होगा? दुआएं नहीं देंगे लोग उनको? सर आपकी जो बात है ना सर, हमने या आपने आपने देखा होगा कि एक पीटीआई का एमएनए यासीन पाक पे हाथ रख के बताया कि जरदारी साहब ने हमें 1 रुपया नहीं दिया, क्योंकि इसके एमएनए इससे खुद तंग आके वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत करना चाह रहे हैं। तो ये लोगों की अफवाहें कि उनको पैसे दिए जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती पैसों की। देखें आप भी, हुक्मरानों की कोई बात जो होती है वो पैसे, चलो पैसों, आजकल जो है ना कोई चीज फ्री में नहीं मिलती, पैसे तो दे रहे हैं। अब आप बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कि कराची पे लगाए जाएं। कराची पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे से काम किए हैं, अभी भी काम चल रहे हैं, हर जगह काम हो रहे हैं, ये नहीं है। क्योंकि देखें सिंध हुकूमत कराची में है, ठीक है, सिंध में हुकूमत है, पर ये कि कुछ अथॉरिटीज वफाक के पास भी है। ऐसे नहीं कि सारी सिंध हुकूमत सिंध में है तो सारी अथॉरिटी सिंध वालों के पास है। कुछ अथॉरिटीज जो वफाक में भी आती हैं, तो वहां पे वफाक वाले भी काम करवा सकते हैं।
ये नहीं कि पूरे, अब आप जब बताएंगे यहाँ पे कराची में जिला कोरंगी में वहाँ के एमपीए भी पीटीआई का है और एमएनए भी पीटीआई का है, ठीक है, तो उनका हक बनता है, यहाँ पीपल्स पार्टी वालों का हक बनता है। भाई वो फंड उन्होंने देगी। वोटिंग वहां से दी है। सो भाई गवर्नमेंट जब फंड देगी तो एमएनएस काम करवाएंगे ना। अगर फंड ही नहीं देंगे तो फिर काम कौन करवाएगा। अच्छा चले, ये भी एक और बात है। आप मुझे बताएं, लोग कहते हैं कि जो पीपीपी की गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट, वो तफरीक करते हैं सेंटर सिंध में और जो साइड पे सिंध है। क्या ये बात दुरुस्त है या ऐसी कोई बात नहीं है, बस बातें ही हैं। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो लोग तो सियासतदानों के खिलाफ बहुत सारी बातें करते हैं। अब एक सुनी सुनाई बात पे हम यकीन करके बैठ गए तो फिर कैसे मुल्क चलेगा। एक चीज आप देखें, एक चीज का लाइव देखें, हम आप बैठे हैं, हम लाइव बैठे हैं, हम एक चीज दूसरे को देख रहे हैं, हमने वो चीज देखी तो नहीं। लोग तो ऐसे आपके बारे में या मेरे बारे में जो चीज आगे जाती है उसके मुखालिफ भी बहुत बनते जाते हैं। तो फिर सेंटर सिंध में लोग वोट क्यों नहीं देते। अभी आप नहीं बताया कि आपके इलाके में पीटीआई जीती है, तो कोई चक्कर तो है ना। या एमपीएम जीतती है या पीटीआई जीत गई है या जमात इस्लामी, उधर क्यों नहीं फिर धड़ल्ले से पीपीपी जीत मैं गई। बात कर रहा हूँ, कोरंगी कोरंगी में पठानों की आबादी ज्यादा है, ठीक है, वहां पे महाजर कौम ज्यादा है, ठीक है, वहां की देखो आप। अब मैं मलिर में हूँ, मलिर में 5 एमपीए हैं, 2 एमएनए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जी। देखें आप, वहां भी आबादी के हिसाब से और कौमों के हिसाब से वो अपना खुद सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, चले मैं दूसरे भाई को भी शामिल करता हूँ। जी फैजान साहब, क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं। रोशनियों का शहर है, फूलों का शहर है, सेंटर में सब काम जो वो धड़ल्ले से हो रहे हैं, क्या आप इस बात पे इत्तेफाक करते हैं। या आप सर माजरत कीजिए, माजरत मैं आपकी बात को, या आप समझते हैं कि हर बंदा मोटरसाइकिल रोक के दूसरे के बटुए छीन रहा है, कोई कानून नहीं है, जिसको जो दिल करता है टारगेट किलिंग से मार रहा है, बैग छीने जा रहे हैं, जेवर छीने जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, गंदे इलाके हैं, या आप ये समझते हैं। सर ये स्नैचिंग का तो सिस्टम यहाँ हमारे सिर्फ सिंध में नहीं है, वफाक में देखें वहाँ पर भी हद से ज्यादा है। पंजाब में देखें माशाल्लाह से, मैं एक प्रोग्राम देखता हूँ तो हर रोज एक माशाल्लाह नए नए अफसर पकड़े जाते हैं और बहुत सारे। ये तो टॉपिक हमारा नहीं है, बट एक मैं बात कर रहा हूँ जनरली कि अगर सिंध की आप बात करेंगे, सिंध में स्नैचिंग और बहुत सारे ऐसे और सीएम साहब ने कुछ दिन पहले एक नोटिस दिया था इसी बारे में कि इनके खिलाफ क्या काम किया जाए, बट ये काम चल रहा है मेरे ख्याल से। तो मेरे मेरे जो ख्यालात हैं, थिंकिंग है कि इस पीटीआई की हुकूमत में बहुत कुछ मतलब कि हुए हैं कि मेरे ख्याल से तो अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने वाली है, मे भी कुछ ठीक हो जाए। नहीं, पीपल पार्टी की हुकूमत तो रही है ना भाई। अभी भी उधर पीपल पार्टी की हुकूमत है, और आइंदा भी मुझे नहीं लगता कि उनकी हुकूमत जाए। सूबाई तो कम से कम रहेगी, और वो जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि जितने वो नोट लगाते हैं, जितने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, तो वो कम से कम सूबाई गवर्नमेंट नहीं जाने देंगे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे। सर इस बारे में ये कि सबसे पहले कि सिंध की तालीम को मैं, जो मेरी सोच है, मैं क्योंकि मैं आउट ऑफ मैं कह रहा हूँ, मैं सिंध की अगर बात कर रहा हूँ कि आप, मैंने आपको थर का बताया, थर में बच्चे मर रहे हैं, और सिंध में लाड़काना में आप देखें वहां पर वैक्सीन आपको नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। बट ये क्या है, बस हुकूमत के ऊपर बात आ जा रही है, फिर भी अगर देखा जा रहा है तो बस इंशाल्लाह बेहतरी होगी। कुछ टाइम में कह इलेक्शन होगा तो वजीर आजम बिलावल साहब बनेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप कोई सही मौकफ नहीं दे रहे, डर की वजह से, क्योंकि चूंकि आप कराची में रहते हैं। चले मैं तस्लीम करता हूँ आपका। ये दादा के बाद जो बाप, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, तो यह कि कोई बादशाही निजाम चल रहा है सिंध में, या कोई नहीं, वाकई जमहूरियत नाम की कोई जमहूरियत चीज है। देखिए मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई पीपल्स पार्टी या पीटीआई की हिमायत नहीं कर रहा। मैं एक बात कर रहा हूँ कि अब बाप और दादा, और हमारे सिंध में यही होता है कि जब एक बाप होता है, बाप के ऊपर टोपी रखी जाती है, उसके बाद फिर बेटा आता है, बेटे के बाद फिर उसका बेटा आता है, ऐसे ही सिस्टम निज़ाम चलता है यहाँ पर। तो आप यही सिस्टम चल रहा है शुरू से ही। अच्छा, तो ये सिस्टम ठीक है, आप समझते हैं ये सिस्टम ठीक है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसको फिर देनी चाहिए ये हुकूमत, आप बताएं कौन संभालेगा। जो मेहनत करे, जो मेहनत करे उसको देनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए
जो मेहनत करे उसको अगली देनी चाहिए, अपनी पार्टी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दादे के बाद पोता, पोते के बाद उसका तमाम बेटा। देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो देखिए अभी उनको तो माशाल्लाह ऐसी बहुत ही हस्ती वाकई में इनको हुकूमत मिल रही है। अभी इनका बेटे तो लाजिम बेटे को मिलेगी हुकूमत बिलावल भुट्टो साहब को, किसको अच्छा मिलनी चले, चाहिए आप मुझे चले आप अक्लमंद बंदे हैं दोनों। मैं एक सवाल पूछता हूँ, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बनता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बनता? आप मुझे इस सवाल का जवाब देंगे? एक एक मन से एक बच्चा खराब भी होता है लाजमी ये नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, बन भी जाते हैं ऐसा नहीं कि नहीं। भाई मेहनत अभी करनी पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात कहने का मतलब है डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करेगा वो। बाप डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, मेहनत करेगा, अपनी काविशें लगाएगा, अपना वक्त लगाएगा, डिग्रियां लेगा, सीख फिर डॉक्टर बनेगा। लेकिन इधर जमहूरियत में क्या है, अगर दादा जो है वो प्रेसिडेंट है तो जी लो जी काम हो गया, अब तो पुत्र, बाप भी और पुत्र ने तो नहीं आना। क्यों? कोई कोशिश नहीं है। सबसे आसान काम ये है, दादे के बाद बाप, बाप के बाद पोता, पोते के बाद उसका बेटा, क्योंकि कोई काम नहीं करना है। लेकिन डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनने के लिए अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, साइंटिस्ट के बेटे को साइंसदान बनने के लिए अपनी मेहनत करनी। तो ये मुश्किल तरीन है, ये कैसे सही हो गया? या तो फिर डॉक्टर के बेटे को भी डॉक्टर आप बनाएं, उसको भी डिग्री दें जी, बाप डॉक्टर है तो बेटा तो हो गई ना, ये जमहूरियत की तरह। बेड़ा फर्क ऐसे ही होगा कि अगर डॉक्टर का बेटा नॉन एजुकेटेड डॉक्टर बने तो फिर आप कुछ समझदार हैं, मैं आपको क्या समझाऊं। बाकी आप बात करेंगे तो जमहूरियत हुकूमत का की बेड़ा गर्क क्यों नहीं होगा? जमहूरियत का भी क्या है ना। देखिए मेरी बात सुनिए। अभी बिलावल भुट्टो साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और ऐसी बात नहीं है। और रही बात कि आप कह रहे हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बनता, लाजमी उसके अंदर गट्स होंगे तो बनेगा। बिलावल भुट्टो के साथ देखा जा रहा है, मैं अगर देख रहा हूँ तो मेरे ख्यालात से तो गट्स मिल रहे हैं। बाकी वल्लाह आलम, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। अच्छा बिलावल साहब, आपका भी नाम बिलावल है, तो आपसे अब थोड़े मुख्तलिफ डिफरेंट सवाल करते हैं। आप बताएं एमपीएम का रोल कराची में कैसा है? क्या एमपीएम पीपल पार्टी की हेल्प कर रही है या उसके अगेंस्ट है हर काम में? इसका जवाब दें। सर एमक्यूएम जो है ना, एमक्यूएम किसी की नहीं है। वो जिसका पल्ला भारी होता है वो उसके पास जाती है। जी। वो ये उसको हम कोई एक दिन एक नहीं बोल सकते कि वो इसकी साइड पे है या उसकी साइड पे है। वो किसी का पल्ला भारी देखते हैं वो उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि वो एक मिनोरिटी में आ रही है। मिनोरिटी मतलब कुछ लोग, इतने ज्यादा लोग नहीं है। तो वो बस उनकी कुछ सीटें हैं उस पे वो लोग जमा के बैठे हुए हैं, बाकी उनका कुछ भी नहीं है। बाकी ये कि अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि वजीर आज़म इमरान खान साहब उनसे मिलने आ गए एमक्यूएम वालों से। तो एमक्यूएम वालों से उनसे बात हुई तो उनके एक नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि उन्होंने खुद बोला था इमरान खान साहब आए थे उनके साथ हम एग्रीमेंट करते हैं। पर जरदारी साहब हमारे पास आए तो हम जरदारी साहब का साथ देने के तैयार हैं, पर उनकी जबान पे हमें भरोसा है। अच्छा मुझे ये बात बताएं, बहुत पढ़े लिखे लोग, अगर किसी पार्टी में पढ़े लिखे लोग देखे ना तो वो एमक्यूएम है। लेकिन चूंकि उनका माजी कोई इतना अच्छा नहीं है, वो अल्ताफ भाई की वजह से जो भी मसले जाते हैं वो हम उस पे नहीं जाते। सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं पीपल पार्टी हमें सपोर्ट नहीं करती, हमें फंड्स नहीं देती, हमारी हेल्प नहीं करती, हमें लेट डाउन करने की कोशिश करती है। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि ऐसे ही बस हवाई बातें हैं? नहीं, ये देखिए पीपल्स पार्टी हर किसी को सपोर्ट करती है। ये नहीं कि उनके उनके भी एमएनएस हैं, उनकी भी सीटें हैं, कुछ सीटें। तो वो लोग भी वर्क करें। आप चाहें, उनका लांडी का इलाका है, आप देखें जाके लांडी पूरा अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा बना हुआ है। और वैसे भी इनको पीपल्स पार्टी हर टाइम इनको सपोर्ट किया है। कराची में पीपल्स पार्टी की तरफ से इनको हर टाइम सपोर्ट होती है। पर ये कि किसी को आप सपोर्ट करो और नाम ऐसे बोलें तो फिर तो उनके लिए अच्छा नहीं है ना। अच्छा एक अच्छा। को आप सपोर्ट करो फिर भी वो लोग नहीं मानते। इनकी यही तो बातें हैं कि इनको जितना आगे ले जाओ, जितनी सपोर्ट करो, इनकी जुबान पे ये नहीं आया इन्होंने हमारे लिए कुछ किया। इसी वजह से ये लोग पीछे हैं। ये लोग आगे इस वजह से तो नहीं जा रहे। तो फिर क्या वजह है अभी हाल ही में फिर जरदारी साहब ने उनसे मुलाकात किया तो उनको छोड़ दे? फिर क्यों बार बार उनको कहते हैं जफियां डाल रहे हैं? अगर वो मानते ही नहीं है बात, कोई हेल्प को मान तस्लीम ही नहीं करते, तो क्या मसला है फिर? सर कभी कभी किसी को साथ अपनाना पड़ता है वक्त के साथ। भाई जरूरत ही नहीं है, इतनी इतनी सी तादाद है, इतनी सी सिंध में उनकी, साथ ना भी हो तो
पीपल पार्टी तो बहुत सर तगड़ी इतनी पार्टी सी हो या इतनी सी हो, किसी ना किसी की जरूरत पड़ जाती है वक्त के साथ। ये सियासत है, सियासत बहुत बड़ी चीज है, उसको समझना। है। जरदारी साहब जरदारी बुनकर साहब है। साहब है। जरदारी जी साहब है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कराची में पानी बिकता है या नहीं बिकता? जी बिकता है। तो क्यों बेचते हैं? फ्री नहीं मिलना चाहिए? जमीन के नीचे से पानी फ्री नहीं निकलता? अल्लाह ताला फ्री नहीं देता? कराची के देखें सर, आजकल कराची के कुछ इलाकों, मतलब बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे पानी मीठा आता है, ठीक है, और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी मतलब सही नहीं आ रहा। और आजकल देखें हमारी जो कराची की आवाम भी जो है ना, वो बोल रही है कि हमें ये पानी नहीं पीना, हमें वो पानी पीना है। तो इससे ये है कि अब हमारी आवाम को कौन समझाए कि ये भी पानी अच्छा है, आप घर पे फिल्टर करके पी सकते हैं, पर ये नहीं कि हम नहीं बाहर से ले रहे हैं। अब 50 रुपए की बाहर से बोतल आती है तो वो लेके पी रहे हैं, इसमें कसूरवार कौन है? अब पानी ये है कि अब इतना बोलने के बाद अब हमारी आवाम भी जो है ना, आवाम को कौन समझाए? हमारी आवाम भी तो कसूरवार है। चलो आप नहीं लो तो फिर उसके बाद एक्शन हो ना। हमारी आवाम आराम से ले लेती है हर चीज, उसके बाद जो जो भी कसूरवार होती है हुकूमत होती है। जब आवाम एक्शन उठाएगी तो सब सारे एक्शन होंगे। आवाम रोड पे आती नहीं, कैसे एक्शन होगा? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पीपीपी का जो मुस्तकबिल है वो पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में है, नजर आते हैं या नहीं, या उधर भुट्टो जिंदा नहीं? जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उधर भुट्टो जिंदा है उधर जी, भी? नहीं, भुट्टो जिंदा। भुट्टो जिंदा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप शहीद कभी मरते नहीं। बताएं, आप पीपीपी में भुट्टो के नजरियात से जो है मुतफिक हैं या जरदारी साहब की नजरियात से मुतफिक है? बड़ा सर मुश्किल सवाल है, मैं सोच के दीजिएगा। डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट नजरियात है, एक नहीं है। जी जी जी, सर देखें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो एम जो जो उनका मंशूर है ना, मैं उसको देख के और भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनजीर के जो किरदार था उनको देख के मैं पीपुल्स पार्टी को लाइक करता हूँ। और जरदारी साहब भी हमारे पार्टी के हिस्सा हैं। उन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल करके वो एक मुकाम पे पहुंचे हैं, तो उनको भी हम उसके भी फॉलोवर हैं। नहीं, मसलन क्या स्ट्रगल बताएं आप? आप देखें, आप उनकी हिस्ट्री उठा ले, सारी स्ट्रगल पता चल जाएगी। हिस्ट्री आपसे ही तो पूछ रहा हूँ, आप बताएं हिस्ट्री। नहीं देखें जरदारी साहब, देखें आप जरदारी साहब की एक अपनी स्ट्रगल रही है, एक अपनी उनके। आप इमरान खान साहब ने बताया था कि वो सिनेमा में टिकट बेचते, पर वो टिकट नहीं बेचते थे, उनके फादर की अपना सिनेमा सेंटर था। तो वहां पे जरदारी साहब, अगर उनका बेटा है तो वो अपने सिनेमा सेंटर पे जाएंगे। तो आज उस दौर में एक सिनेमा सेंटर होना भी कोई बड़ी बात है, जिस दौर में टीवी भी नहीं होती थी। अच्छा, चले, मैं तो नहीं एक मानता, अपनी मैं उनकी बात से नहीं इत्तेफाक करता। इमरान खान साहब तो कुछ भी कहते हैं। तो क्या पायलट थे जरदारी साहब पहले? इंजीनियर थे? डॉक्टर थे? नहीं, जी। अच्छा। आवाज नहीं है आपकी। अच्छा, चले, मैं दूसरे भाई को शामिल करता हूँ। जी फैजान साहब, आप क्या देखते हैं पीटीआई का मुस्तकबिल कराची में अब मजीद ज्यादा हो गया है? अच्छा मुस्तकबिल है? आज ज्यादा सीटें लेगा पीटीआई जो है इमरान खान उधर, या नहीं खत्म हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान साहब का, वजीर आजम साहब का कहना था कि बनेगा नया पाकिस्तान। तो उम्मीद है तो सबकी ये बन चुका है नया पाकिस्तान 2023 में। कहते हैं कि अभी देखते हैं कि कौन नया पाकिस्तान बनाता है। मैं तो कहता हूँ कि हमारी आवाम से जब मैं रिव्यूज लेता हूँ किसी से, तो कहते हैं कि भाई हमें चाहिए पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो वजह यही है कि महंगाई इतनी है। और आप बात कर रहे हैं, आपने एक सवाल किया बिलावल भुट्टो से एमक्यूएम का। तो मैं इस बात को एक दफा दोबारा रिपीट करवाऊंगा आपसे कि जो आप कह रहे हैं कि एजुकेटेड सबसे ज्यादा एमक्यूएम की आवाम है, तो आप मुझे बताएंगे कैसे आवाम है? मेरा आपके साथ ये छोटा सा सवाल है। जी, इंसान के बोलने से उसकी एजुकेशन का इल्म होता है। अगर आप देखें, उनकी बोलचाल देखें, और दूसरी तरफ दूसरे तबके की, मैं इमरान खान साहब में बहुत, पार्टी में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो इंसान बोलता है वो सामने आ जाता है, एक अंदाजा। या मैं उनसे मिला तो नहीं हूँ, और वैसे भी पढ़े लिखे हैं। अगर आप उनको जाती तौर पर जानते हैं तो एक अलहदा बात है, मैं आपकी बात को मान लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपका सवाल था बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल पढ़े लिखे का काम ये होता है कि वो कहते हैं कि टूल प्लाजा से जब आप आओगे तो टोपियां उतार कर
फिर आप कराची में एंटर होगे। ये पढ़े लिखे के जवाबात होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हम तो सबको भाई मानते हैं, पढ़े लिखे आप इनकी जो लैंग्वेज से कह रहे हैं, क्योंकि ये बाहर से ये मुहाजिरीन है तो लाजमी इनकी लैंग्वेज एक ऐसी होगी, बात करने में हर किसी को पता लगेगा कि भाई ये एजुकेटेड है, कुछ भी, बट भाई है हमारे, फिर भी हम कहते हैं। बट ये जब बात कहते हैं कि सिंध की कराची सूबा जो कि कभी इनके लिए काबिल कबूल नहीं है और ना ही होगा। बाकी रही बात, हम इन्हें भाई मानते हैं और जो इनके पीछे काम है तो वो तो गलत थे बिल्कुल, बट फिर भी आज हम इन्हें भाई मानते हैं अपने। बट इनके दिल में जो जो चीजें हैं वो गलत हैं, कहते हैं कि कराची सूबा चाहिए, कराची सूबा चाहिए, वो कभी हो नहीं सकता वैसे। चले कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले वक्त में अभी ये भी तो हो नहीं तरह सकता 24 बंदे टूट के पीडीएम छुपा ले, तो ये भी तो नहीं था ना। जो वो भी हो गया, बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं जो सोचने और समझने में नहीं आते। अच्छा, आप दोनों से एक सवाल है, बारी बारी सोच लें, पहले ही मैं आपको वक्त दे रहा हूँ। नवाज शरीफ चोर है या नहीं? सर नहीं है। नवाज शरीफ चोर नहीं है? अच्छा, नहीं है आप मेरी नजर। दूसरे भाई का भी मौका ले जी, नवाज शरीफ चोर है इस वक्त या मौलवी नवाज शरीफ कहेंगे, आप क्या कहेंगे? सर इस पाकिस्तान में बताएंगे ऐसा कौन सा इंसान है जो चोर नहीं है? तो चोर है अगर वो, तो वो क्या कर रहा है बिलावल साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ? अगर वो चोर है, बकौल आपके, मैं तो सवाल करूंगा, आपने जवाब देना है। चोरों का साथ देने वाला कौन होता है? छोड़। लेकिन सर चोर आप उसको नहीं बोल सकते ना, चोर आप उसकी ही तो बोल रहे हैं, अभी उसको आप ऐसे बोल रहे हैं ना, चोर कैसे बोल सकते आप ही बोल रहे हैं? हैं, मैंने तो पूछा है। नवाज नहीं शरीफ का सर, जवाब, मैं बोल रहा हूँ कि मैं सवाल मैं दोहराता हूँ, आपको नवाज शरीफ चोर है, उसने मुल्क को लूटा है नहीं लूटा? आप ने दोबारा जवाब दे दे। नहीं सर, उसने मुल्क को कैसे लूटा? उसने मुल्क को तो बनाया है। उसने बनाया पाकिस्तान मुल्क। तो आप देख, पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हुकूमत में आके देखें आप, हर चीज रेट ले ले उसके, और पेट्रोल की कीमतें देख ले, और उसने कराची में चलो काम इतना नहीं हुआ, बाकी उसने पंजाब अपना बनाया, पंजाब बनाया अच्छा। आज पंजाब में अच्छी जो भी तरक्याती काम है, या अभी जो ट्रेंड चल रही है, वो भी एक नवाज शरीफ की कवाशी थी। अच्छा चले, वो भी एक लंबी बहस हो जाएगी दूसरे भाई से भी। जी, क्या नवाज शरीफ साहब चोर है या मौलवी नवाज शरीफ साहब है? नहीं नहीं, मौलवी भी नहीं है ना ही चोर है। मेरी थिंक जो सोच है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम सब चीज को न्यूट्रल रखते हैं, सबको बराबर रखते हैं और सबके मौकिफ रखते हैं कि कौन कैसा है कि कौन कैसा है। मेरी नजर में नवाज शरीफ साहब ने तो काम अच्छे किए हैं। उनके दौर में आप देखें महंगाई बहुत कम थी और पेट्रोल की मंसूरियात बहुत कम थी, मतलब कि अच्छा काम किया उन लोगों ने, मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छे। अच्छा, अगर उस दौर से, नवाज शरीफ के दौर से कुछ साल पीछे चले जाए, तो परवेज मुशर्रफ का दौर उससे भी सस्ता था, फिर वो ज्यादा अच्छे हुए। फिर उसकी उसकी बात किया करे, डायरेक्ट जंप लेके नवाज शरीफ की बात करना, ये क्या नहीं, बात बनती है? फिर परवेज मुशर्रफ सवाल की आप। आप तारीफ करें ना, वो और सस्ता डॉलर था, 60 रुपए पे था, पेट्रोल और सस्ता था। तो ये अजीब बात, अजीब मंतक है जी, नवाज शरीफ ही दरमियान में बेहतर है, ना पीछे वाला ना आगे वाला, दोनों बुरे हैं। तो आप बताएं, इस बात में क्या मंतक है, कोई लॉजिक लगता है? फिर परवेज मुशर्रफ की आप सर तारीफ क्यों नहीं कर रहे? आपका सवाल जो आ रहा है, जो आपका सवाल आ रहा है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि जी, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वो था कि नहीं था। मैंने कहा नहीं है, वो क्यों नहीं है। आपने मेरे से ये सवाल नहीं किया कि परवेज मुशर्रफ का आप दौर बताएं या ये आपका जो मेन टारगेट था सवाल, मैंने आपको उसका जवाब दिया कि नवाज शरीफ के दौर में काम अच्छे हुए, दहशतगर्दी खत्म हुई है। नहीं, देखे, माजरत के साथ इख्तलाफ थोड़ा सा करने दें। आपने फरमाया है पेट्रोल सस्ता था, डॉलर और सस्ता था, इसलिए अच्छा मैंने कहा अगर परवेज मुशर्रफ के दौर में जाए, पेट्रोल उससे भी ज्यादा सस्ता था, डॉलर उससे भी ज्यादा सस्ता था, तो फिर आप उसकी बात क्यों नहीं करते? परवेज मुशर्रफ के दौर से भी कुछ 10-15 साल जियाउल हक के दौर में चले जाए, उससे भी अच्छा था। उस तो भाई, ये वक्त के साथ साथ महंगाई होती है। और रही बात डायरेक्ट सिर्फ नवाज शरीफ साहब की या जरदारी, तो ये इंसाफ नहीं लगता भाई। क्या ये इंसाफ है? देखिए आप आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ बिल्कुल, आपको और आपके आप पास सवाल पाकिस्तान में आ जाएंगे, आपको सब पता चल जाएगा।
ये है कि यहाँ पर जो महंगाई है आप देख सकते हैं, बिल्कुल वजह यही है कि आप आउट ऑफ कंट्री में बैठे हैं, आप वहां का सोचेंगे, हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं तो हमारे पास जहन में सवाल आते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, सिंध के इलाके, कराची में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में आप किसी से पूछ लेंगे भाई महंगाई, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस दौर में क्या महंगाई है। जी महंगाई हुई है, लेकिन मेरी अगर आप सोच पूछेंगे, चले मैं बता देता हूँ, मैं समझता हूँ कि तमाम माफियाज ने मिलकर उसको लेट डाउन किया है। लेकिन ये अभी समझ नहीं आएगी, ये बात खुलेगी। चीनी माफिया ने उसको लेट डाउन किया प्राइस बढ़ाकर। जब वो पकड़ने गया तो वो उसके खिलाफ हो गया है। ये चीनी माफिया जो है, जहांगीर तरीन, 6 शुगर मिले हैं उनकी। आटा माफिया को पकड़ता है तो वो आटा छुपा के निकालता है, आहिस्ता आहिस्ता महंगा करके, उसकी कमी हो जाती है। खाद माफिया ने, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अगर आप एक रेडी वाले को भी छेड़ेंगे ना, तो तमाम रेडी वाले आके, वो भी एक माफिया है, वो आपको मारेगा। नहीं रेडी वाले तो पाकिस्तान में ये काम होते हैं। वो आपको नहीं तो अभी वक्त लगेगा। इमरान खान एक शरीफ बंदा है, वो सियासतदान नहीं है। उसको चाहिए था कोई ओके। दुकान शिकान खोल के बैठता, ये काम ही नहीं है उसका। बहरहाल ये एक डिफरेंट बहस है। चले प्रोग्राम के अब आखिरी लम्हात में जमात इस्लामी पर आते हैं। जमात इस्लामी के बारे में कराची वाले क्या सोचते हैं कि आने वाले वक्त में जमात इस्लामी को वोट देंगे लोग कुछ इलाकों में, या दीनी पार्टी, चले दीनी पार्टियों में से किसी पार्टी को भी कराची वाले वोट देना चाहेंगे या नहीं दें? एक हट के तजजिया पेश करें अपना। बिल्कुल जावेद साहब, वांट हक एक देना। अगर आप आवाम चाहती है कि उनका हक है कि एक जमायत इस्लामी को वोट देना, किसी भी तंजीम को, किसी पार्टी को वोट देना अगर हक है तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि हर किसी का नजरिया है। तो मेरा नजरिया अलग होगा, आपका नजरिया अलग होगा, आप किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। जमायत है, जो जिसका जिसको बेहतर लगेगा वही वोट देगा। क्या आपके इलाके में मलीर में कोई असर रसूख है जमात इस्लामी का या दीनी किसी पार्टी का भी, कि नहीं कोई इतना ज्यादा नहीं? जी जी, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल हर पूरी सब पार्टियां आपकी, पीटीआई भी हो गई, पीपल्स पार्टी भी हो गई, जमायत इस्लामी भी हो गई, सारी हैं। जी भाई आप बताएं बिलावल साहब, एक हट के तजजिया, क्या सर जमात देखिए, इस्लामी कभी इक़्तिदार में आती नजर आती है, या सिर्फ एक आध जो वो सीट की पार्टी है बस कराची में? सर ये देखें, इख्तिदार की तो बात दूर की बात हो गई। ते उसके लिए हम अभी कुछ नहीं हुए, ये आगे हुकूमत का काम है कि कोई भी आ जाए। अब देखें, पीटीआई का नाम था, अचानक देखें इमरान खान वजीर आजम, इधर से क्रिकेट उसने छोड़ी, वहां से आके यहाँ पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया। तो इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते। बाकी ये कि एक पाकिस्तानी का वोट देने का हकदार है, वो अपना नुमाइंदा खुद चुन सकता है, उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं। वो ये कि अब पीटीआई का चुने या जमात इस्लामी का चुने या पीपी का चुने, वो अपना हकदार का खुद वोट हकदार है कि वो किसको दे। ये एक अवाम का फैसला है, अवाम किसके ऊपर रखती है। अब ये कि जिस इलाके का जो एमपी है यहाँ मैंने होगा, वो अपने इलाके में अपनी अवाम के साथ अपनी हुकूमत में अच्छे काम किए होंगे, अच्छा चला होगा, अच्छी उनकी सपोर्ट की होगी, तो वो नेक्स्ट टाइम भी उसी को ही देंगे। वो उसने अच्छे काम नहीं किए होंगे, अच्छा अपनी आवाम के साथ सलूक नहीं होगा, तो वो बोलेंगे कि इस बार ये भी दूसरा नुमाइंदा है, इस पार्टी का है। तो ये क- है। काश कि ऐसा होता। अगर ऐसा होता तो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बार बार ना आती, कोई और बंदा इसमाते। चले आखिरी सवाल, कोई थोड़े सख्त मजीद सवाल, वैसे तो सख्त ही करता हूँ। इमरान खान जा रहा है या इमरान खान नहीं जा रहा? क्या राय है आपकी बिलावल साहब? सर इमरान खान जा रहे हैं। किधर जा रहा है, दौरे करने जा रहे हैं या वैसे जा रहा है वजीर आजम की सीट से? नहीं, घर पे जा रहे हैं, सोने घर पे जा रहे हैं, उनका वक्त पूरा हो चुका है। नहीं, वक्त तो अभी 1.5 साल है वैसे सूलन, अगर बात करें कैसे जा रहा है, कोई बताए ना, कोई मंतक, कुछ समझाए। मैं कोई मासूम सा बंदा हूँ, भोला सा, समझाए कैसे जाएगा? सर अभी जो बातें चल रही है उस हिसाब से तो उसके कुछ दिन रह गए हैं, बाकी हमें इतना पता नहीं है। बाकी आगे देखते हैं, 27 मार्च 28 मार्च का जो डेट दी हुई है उसके बाद ही कंफर्म होगा कि इमरान खान जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इमरान अभी जो खान डेट है, इमरान खान ने शो कॉज नोटिस जारी कर दी है, जो उसके बागी अरकान है। अब वो 5 दिन में अगर जवाब नहीं देंगे, वो डी सीट हो जाएंगे, ताहयात डी सीट हो जाएंगे। वो वोट ही नहीं डाल सकेंगे उसके खिलाफ। फिर क्या होगा जब वो डी सीट होंगे उसके इलाके में?
किसी और इलेक्शन हो जाएगा, दोबारा पीटीआई आए या नून आए या पीपीपी आए, तो वोट ही नहीं जब उसके खिलाफ डलेगा तो कैसे जाएगा इमरान खान? सर वो तो अल्टीमेट एतमाद की वोटिंग होगी, वोटिंग में देखते हैं कौन सी पार्टी आती है। नहीं, वोटिंग तो होगी ना जब, लेकिन इनका वोट काउंट नहीं अब होगा। इनको देखें, एक कानून है कि अगर पार्टी का सरबराह आपको तंबी करता है कि आपने फला दिन ये काम नहीं करना, लेकिन अगर आप करते हैं तो वो आपको शो कॉज नोटिस जारी करता है, आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है? तो आप डिसीट भी हो सकते हैं अगर सही जवाब ना दें तो। अब वो क्या हो गया, जब उनकी वीडियो सामने आई है, इमरान खान ने, मैं उनको शो कॉज नोटिस जारी हो गया, अब वो डिसीट होने जा रहे हैं, उनका वोट तो पड़ेगा ही नहीं, तो फिर वो कैसे जाएगा? जो 12 अरकान थे उनको शो कॉज नोटिस जारी हो गया, 5-6 दिन के बाद या वो माफिया मांगते वापस आएंगे इमरान खान के पास, या वो जाएंगे एमएनए की सीट से जाएंगे, तो कैसे जाएगा फिर इमरान खान? सर इमरान खान साहब के जो आपने बताया कि शोकॉज नोटिस जारी हो गया है, तो उसका वो जवाब नहीं देंगे तो उसके बाद तो वो खुद ही हट जाएंगे। और ये कि अभी उसकी मुद्द है, अभी टाइम है, तो उसने खुद छोड़ा या उसके एमएनए ने वहां से रिजाइन, क्योंकि हुकूमत की उसके जो 162 एमएनए हैं वहां से एमएनए हटके किसने जो है ना नून लीग में शमूलियत कर ली, किसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर ली, ये कि उसकी नहीं, अभी सीटें नहीं वहां से की। कम। नहीं, जी। अभी नहीं की। अभी जब वो सीट खाली होगी, उस पे दोबारा इलेक्शन होंगे, उतनी देर अदम इत्मीनान नहीं हो सकता। दोबारा इलेक्शन होंगे, हो सकता है दोबारा वो 12 सीटें जीत जाए, पीटीआई वाले कोई नए बंदे से जीत जाए। हाँ, बट हो सकता है कि इमरान खान वजीर आजम ना बने, उसकी पार्टी का ही दूसरा कोई वजीर आजम बन जाए। नहीं, वो हो जब सकता है। जब वो हाट ही नहीं रहा तो फिर दूसरा कैसे बनेगा? फिर तो इलेक्शन होंगे, लंबा काम हो जाएगा, साल गुजर गया, क्या कहेंगे आप इस हो वक्त? सकता है। अच्छा, ये दूसरे हुकूमत है। दूसरे भाई को, फैजान साहब, आप क्या कहते हैं? इमरान खान साहब घर जा रहे हैं या इमरान खान जा नहीं रहा, इमरान खान आ रहा है, क्या कहते हैं आप? बस मैं यही कहूँगा कि मैं एक अवाम के मैं मुखातिब हूँगा आपके प्रोग्राम में, जी, कि के जो रक्षे भी से आए जाए, जहां भी जाए रक्षा करा ले, पैदल ना जाए। अगर अवाम गरीब अवाम हाथ जोड़ के बोलेगी कि जो भी आए पर अच्छा बंदा है, महंगाई को कम करवाए और यहाँ पे बदअमनियाँ खत्म हो। नहीं, यानी कि आप वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, जा रहा है या नहीं जा रहा? मेरे ख्याल से तो देखा जाए जो ये लॉन्ग मार्च, बहुत सारे हुकूक मार्च, पता नहीं कौन कौन से मार्च निकले, तो मेरे ख्याल से जा भी सकते हैं। यानी कि आपने इतनी गौर से बात सुनी है, आप कोई बात बता नहीं रहे कि जा रहा है या नहीं जा रहा है कोई, आप अच्छा, जा भी सकता है। चले, मैं आपको मजीद मजबूर नहीं जी, करता। कोई आप कोई इस प्रोग्राम की वसासत से कुछ कहना चाहें अपनी गवर्नमेंट को कि जल्दी से जल्दी कोई काम करें तो बेहतर होगा आपके मलीर के इलाके वालों के लिए? कोई आप कहना चाहें, कोई ऐसा काम कि जल्द करना दरकार है? जी जावेद, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि हमें मदऊ किया। मैं आखिर में भी आपका बहुत बहुत कोई शुक्रिया बात करता नहीं हूँ। है, आप बता बेदार है जी। प्रोग्राम से हमें बैठने में ये फायदा होता है कि हम लोग आगे आवाज बन सकते हैं, और हुकूमत से भी यही इल्तजा है कि खुदारा खुदारा गरीब आवाम का ख्याल करें और महंगाई के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, और सबसे पहले जो मेन फोकस है स्टडी, तालीम तालीम को बेहतर करें। आप इंटीरियर सिंध में देखें, बच्चे मर रहे हैं, तालीम नहीं है, खस्ता हालत है, कोई फिर चोर बन रहा है, कोई वजूहत मेन आती है तालीम के ऊपर। तालीम के ऊपर फोकस दें, बस हमारी यही है कि बस तालीम अगर पाकिस्तान में होगी तो बिल्कुल पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क बन सकता है। जी, बिलावल भुट्टो साहब, आप कोई सोचते हैं कि जो सूबाई गवर्नमेंट है या वफाक की, उनको कोई काम ऐसा जो इमरजेंसी के, यानी कि जल्द से जल्द होना चाहिए आपके इलाका में, या आप समझते हैं कोई ऐसा काम नहीं है, सब ठीक है, दूध की नहरें हैं, पीपीपी ने सारे काम किए हुए हैं? इकबाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उनका रिकनेक्टिंग हो गया। तो चले, अब इजाजत दे। बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का, बिलावल भुट्टो साहब का बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं कि उनके अपने ये कीमती वक्त से वक्त निकाला है, और फैजान सेठार साहब, आपका भी हम बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी हम आपको दावत देते रहेंगे मुख्तलिफ मसाइल के साथ। अब हमारा आपसे राब्ता हो गया है,
अब कराची के मुख्तलिफ हालात पर बात होती रहेगी आपके साथ। तो अपना खास ख्याल रखिएगा। तो बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। तो भी बस ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने दोनों भाइयों की राय सुनी है, बिलावल भुट्टो साहब की, फैजान सेठार साहब की। एक मरतबा फिर बताता चलूं, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, डेली कराची टीवी है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो यूट्यूब पे लिखें डेली कराची टीवी, तो उधर से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे चैनल का तो आपको मालूम है, जावेद इकबाल कुरैशी मेरा नाम है और चैनल का भी यही नाम है। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में नए मसले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।